हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन में बीते 7 महीने से अन्नदाता अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिन्होंने आंदोलन की लीडरशिप पर सवाल उठा दिए। उधर हरियाणा सरकार के मंत्री शुरू से ही आंदोलन पर हमलावर हैं। ताजा बयान अनिल विज का आया है, जिन्होंने कहा है कि आंदोलन अब लीडरशिप लेस हो गया है। वहीं किसान नेताओं का अभी भी यही कहना है कि सरकार आंदोलन को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो बेवक्त नए नए प्रपंच रच रही है। किसान आंदोलन के बीच सियासी नूरा कुश्ती लगातार जारी है। बीते 7 महीनों से सरकार और किसान के बीच रस्सा कशी हो रही है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। मगर अब लगता है कि ये विवाद जबरदस्ती खिंचता ही जा रहा है। इधर हरियाणा के मंत्री भी आंदोलन को लेकर लगातार हमलावर हो रहे हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अनिल विज ने भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तान से आया हुआ बताया था। दरअसल खोरी गांव के विस्थापन को लेकर चढ़ूनी ने सीएम को आड़े हाथों लिया था। उधर अब चढ़ूनी पर हमला बोलते हुए विज ने कहा कि सीएम मनोहर लाल दिल से हिंदुस्तानी है। इतना ही नहीं, अनिल विज ने किसान आंदोलन को लीडरशिप लेस आंदोलन करार दे दिया। उनकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई है। किसी भी आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के लीडरशिप पर होती है। तो अब ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाके और मसलों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे के लिए ये इकट्ठे हुए थे पूरी तरह फेल हो गए। कुछ का जिक्र करते उन्होंने के नाम पर जनता को परेशान किसान पवित्र आप किसानों के आंदोलन के नाम पर बेखिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस आंदोलन में सिर्फ केवल बदनाम ही किया जा रहा है। ये किसान के नाम के ऊपर वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। पवित्र व्यक्ति है, हम हर व्यक्ति वहाँ पर बेटियों के साथ भी बलात्कार हुए हैं। वहाँ को उत्तर कांग्रेस विधायक चौधरी किसानों के मुद्दे को लेकर का निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, अगर कानूनों में कोई खामियां हैं तो उन्हें रद्द करना चाहिए। 8 महीने होने को है किसान आंदोलन बनाया गया है। आपके बातचीत करके उसका समाधान निकालो, और अगर वो नहीं मानते, प्रजातंत्र है ये, उन्होंने आपको वोट करके आपको कहते सरकार बनाई है, तो आप जो है उसको कानून को रद्द करो। विवाद सिर्फ हरियाणा में ही नहीं चल रहा। बुधवार को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान और कुछ बीजेपी नेताओं में विवाद हो गया, जिसमें 200 अज्ञात के खिलाफ कौशाम्बी थाने में FIR दर्ज हुई थी। इसको लेकर भाकियू ने कई थानों का घेराव भी किया था और बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की थी। उधर टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर 2 किसानों की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। मृतक किसान पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। मृतक किसानों की पहचान पंजाब के बरनाला जिला निवासी राजेंद्र और करम सिंह के रूप में हुई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया। किसान आंदोलन के बीच ये सियासी टकराव कहीं न कहीं आपसी वर्चस्व का दिखाई पड़ता है। मंत्रीगण वक्त बेवक्त आंदोलन को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उधर किसान नेता भी बीजेपी नेताओं के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में सवाल यही है कि अन्नदाता की आवाज छींटाकशी में कहीं खो गई है। क्या आंदोलन की पवित्रता पर सियासत की कालिख फुट गई है, या ये सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के शिगूफे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंदोलन को लेकर जिस तरह से दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, उससे साफ है कि एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। कहीं किसान नेता कुछ बयान दे रहे हैं तो राजनीतिक दल इसको लेकर, खास करके जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं,
वो इसके पवित्रता पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों तरफ से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा तो आखिर इसमें इस समस्या का समाधान कब होगा? क्योंकि 7 महीने तो बीत गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर इसी तरह से मामला आगे बढ़ता रहा तो फिर कब तक किसान इंतजार करेंगे और सरकार इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? इन सब पहलुओं को हम टटोलेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि किसने कब क्या क्या। आंदोलन में आतंकवादी जस कौर मीणा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा किसान आंदोलन कमाई का अड्डा है, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा था। मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं आंदोलन, सीएम मनोहर लाल का यह बयान सामने आया था। और फिर अब नायब सैनी ने कहा कि आंदोलन में बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ जो है पूरा पैनल गेस्ट तैयार हो गया है, आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सतीश नम सचिव भाकियू के जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। इसके अलावा हुकम सिंह भाटी हैं, प्रवक्ता बीजेपी का, सर स्वागत है आपका। ओम प्रकाश डाबला प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल भाटी जी से। भाटी जी, किसान पवित्र है और आंदोलन अपवित्र है, ये कैसे? देखिए खालिद जी कि किसान नाम पूरे देश में, और हरियाणा तो वैसे ही किसानों की भूमि है, ये बहुत ही आदर और सम्मान, किसान और जवान पूरे देश में सम्मान के साथ किसान का जो नाम है वो लिया जाता है। लेकिन अब जो सच्चाई सामने, और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत शुरू से ये बात कह रही थी, लेकिन आज सारा समाज, पूरा देश और प्रदेश ये देख चुका है कि ये आंदोलन नहीं है, किसान के नाम पर केवल और केवल राजनीति चमकाने का एक माध्यम है। क्योंकि मुझे खालिद जी आपकी यह डिबेट का एक वो याद आ रहा है, एक कोई किसान नेता बनकर आए और वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे, तो हमारे भाई जो एंकर थे उन्होंने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? उन्होंने कहा चुनाव लड़ना तो मेरा राइट है, मैं लड़ूंगा चुनाव, तो क्या आप चुनाव के लिए भाषा बोल रहे हैं? ठीक है, हम भाषा बोलेंगे, हम चुनाव हमें लड़ना है। मतलब कुल मिला के ये राजनीतिक जो आंदोलन है, पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग आकर मिल गए हैं, आपराधिक तत्व आकर के मिल गए हैं। ये केवल और केवल किसानों के नाम पर एक आंदोलन है। दूसरा पहलू, अगर कहीं भी जो कृषि कानून बिल आया है, कृषि उसमें 1.5 साल के लिए अभी कानून को निरस्त किया गया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? किसान आंदोलन में है, 2-2, 3-3 फसल निकल चुकी हैं और उसके बाद अगली अब खरीफ फसल की बिजाई का समय चल रहा है और दूसरी फसलों का बहुत जोर है, किसान हित में है। ये लोग हैं, इन्होंने अपनी राजनीति चलाने बाद आपराधिक घटना होती है, जैसे चल रही है, घटना आपराधिक हुई है, इसलिए ये केवल राजनीतिक आंदोलन है। उसको भी बता ही दीजिए, उसको भी बता ही दीजिए कौन कौन घटना आपराधिक हुई है और किन भी बैठे जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र का अपमान है। मुकेश मुदगिल जिनको जिंदा जलाया गया, एक मानवता के ऊपर एक कलंक है, लेकिन किसान तो लेकिन किसान तो इस मसले खुद ही एसपी के पास गए, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराइए। वो घरेलू कलह की वजह से खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, उसको बचाने की कोशिश की गई। वहीं ठीक है सर, स्वागत में आकर के करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे टकराव क्यों पैदा करने की? वहां पे जहां पे किसान बैठे हैं, बिल्कुल उसमें बात ही नहीं हो पाएगी। केस शिकायत तो कहीं जाकर कहीं कुछ बयानबाजी, हम लोग को भी गाली रखे तो यारे पल में आकर के गाली दे रहे थे ब्राह्मण समाज को। राकेश तो तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं और ठीक है, चलिए आपने जो सवाल उठाया ना सतीश नंबरदार जी से 26 जनवरी, ठीक है सर, जवाब अभी वहां पे आत्महत्या की बात वहां पे आ रही थी, क्योंकि उनके तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो गंभीर।
जो बंगाल में रहनी थी खुद एफिडेविट बोला है और हमारी दूसरी बात, किस तरह का प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला और जांच की, सीबीआई जांच की मांग की, अब पूरी तरह सीबीआई जांच की मांग हो और ये केंद्र में और हरियाणा में नहीं लाए, लोग सारे पलाने का काम किया जा रहा है और आज हर बात पर किसानों को बिताने का वहां पर जो हमारा वंश था रिजेक्ट करने के 500 लोग किसान मौत पर बैठे हुए हैं और ये बीजेपी के हमारे धर्म भी नहीं जहां लोगों के साथ अन्याय होगा वहां तो 1 लाख लोग रहते हैं, वहां आप किस तरह देखे आज सीनियर हो रहा है आप बोलते हैं ये आपकी सरकार प्रवक्ता किस तरह से किस तरह से कांग्रेस इस पर सियासत हो रही है। अब देखिए खालिद जी, जो सरकार खुद ही अपवित्र हो वो दूसरे को अपवित्र तो अपना आप समझेगी। किसान बेचारे पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे कर रहे हैं। चलिए खालिद भाई कह रहे किसान नहीं है, नहीं है तो इस सरकार के मंत्री किससे बातें कर रहे थे? नहीं थे, ये सरासर झूठ बोलते हैं और गुमराह कर रहे हैं। किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और किसान आंदोलन ऐसे बदनाम होने वाला है। और नेता कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी हर उस किसान के साथ खड़ा है जिस किसान के अन्याय हो रहा है। और जब तक किसान संघर्ष करेंगे हम उनका साथ देते रहेंगे और उनकी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस उस तरह नहीं दिख रही है जिस तरह उसे एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। 7 महीने हो गया सर, 7 महीने से बैठे हुए हैं किसान। आप लोगों ने कोई ऐसा पहल किया? क्योंकि बातचीत की जो डोर टूटी है, विपक्ष की काम भूमिका होती है, कम से कम बातचीत तो हो। 12वें दौर के बाद तो कोई वार्ता ही नहीं हुई। खालिद जी, क्या विपक्ष बातचीत करेगा इनसे? विपक्ष दबाव बना सकता है सरकार पर, विपक्ष का काम होता है सरकार पर दबाव बनाने का। विपक्ष का काम होता है सरकार को जगाना। विपक्ष ने हर जिले के अंदर प्रदर्शन किया है, धरना दिया है किसानों के लिए और चंडीगढ़ तक हमें राज्यपाल तक विज्ञापन दिया। हमारा कोई किसानों की आवाज है को छोड़े उनके साथ बात। ठीक है, सुखबीर जी तंवर प्रवक्ता एनएलओ के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, सवाल यह है कि अब जो किसान आंदोलन है वो अपवित्र हो गया, जो कल तक पवित्र था, जिसको खुद जो कृषि मंत्री हैं वो भी सामने आकर कहते थे कि आंदोलन बड़ा पवित्र है, लेकिन अब इसके पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? खालिद भाई जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश तो राष्ट्र के स्तर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अनुयायियों में जिस प्रकार खुशी की लहर है, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। कल 10 दिल्ली सीमा पर डोगरी बॉर्डर है, वहां पर दलगत नीति से उठकर प्रकार से हरियाणा प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों के भी लोग हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का स्वागत करेंगे। संदेह हरियाणा प्रदेश में ही नहीं राष्ट्र में एक नवीन राजनीति का संचार होगा। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विषय है, ये शुरू दिन से इस आंदोलन को दबाना करूं। पीपली में जो हुआ, सर्वप्रथम जिस प्रकार से अंदाजा को पीपली में लाठी मारी गई, वो क्या था? अगर हम आज की बात करें, मुख्यमंत्री हरियाणा उप मुख्यमंत्री अनिल साहब, ये अपने हलकों में इससे बुरी बात क्या होती है आप? इसके अलावा जिन किसान आंदोलन की बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूं, आखिर ये किससे बात कर रहे थे? अगर ये आंदोलन अपवित्र था तो ये बात किससे कर रहे थे? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जिस प्रकार से पूंजीपतियों का पोषण करना चाहते हैं, ये बात पूर्णतः साबित हो चुकी है। और आज तो ये 1.5 साल की जो बात है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्थगन दे दिया 1.5 साल के लिए, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है। और फिर उन बिंदुओं पे जो 18 बिंदुओं पे सहमति बनी, वो किसके साथ बनाई
नहीं, अगर ये किसान नहीं तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी आज इस हालात में पहुंच गई है। इस खासतौर इस मामले पे मर्ज बढ़ता गया, जू जो पूंजीपति व्यवस्था के लोग हैं ग्रुप का है फॉर्चून प्रति लीटर का सम्मान है, ये स्थिति क्यों पर क्या हम कहते हैं आज एक बात आकर के उसी रूप में आ रही है, ये तरक्की कर रहे हैं कांग्रेस और पूरा कुछ कर रही है। वीर भाई किसी बात को आगे बढ़, कांग्रेस की बात को यानी उस मुखौटे पर अभी को ये कौन कैसा है वो देश दिख रहे हैं। कैसे आवाज उठाएंगे सुनिए भारतीय किसान का आपको लिए इस तरह इससे समाधान होगा क्या जी। और खड़ी है जबकि वो चढ़ूली किसानों के जंगल की भूमि को पवित्रता वर्सेस अपवित्रता को लेकर एक बहस छिड़ चुकी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले भाटी जी जिस तरह से किसान नेता चढ़ूनी पर आरोप लगा रहे थे और खास करके सियासत का उन्होंने आरोप लगाया, इसी पर जवाब ले लेते हैं सतीश जी से, जो भाकियू के महासचिव भी हैं। सतीश जी, जिस तरह से अभी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या आपका क्या रुख है, क्या कहना चाहते हैं आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था आप इनको उठाइए, लेकिन इससे पहले इनके रहने का इंतजाम करिए, क्योंकि वहां पर 1 लाख आदमी है, 10,000 के करीब परिवार हैं जो, और ये आवंटित कर रहे हैं सिर्फ 1400 प्लॉट, बाकी के कहां जाएंगे? खालिद भाई 1955 में लाल डोरा बढ़ा था हिंदुस्तान का, और 1955 के जब देश में कुल आबादी 36 करोड़ थी और आज आबादी 130 करोड़ है, तो लोग, ये सरकार की नाकामियां है क्या? लोगों की नाकामियां हैं ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये बोला है अगर भैया आप इसको खाली कराइए, लेकिन इनके रहने का इंतजाम करिए। और ये किस तरह, ये जो हरियाणा में सरकार बैठी है, अराजनीतिक सरकार है, जो किस तरह लोगों को उजाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय चढ़ूनी साहब का मैं सम्मान करता हूं, अब उनकी लड़ाई में उन्होंने आगे बढ़ के भाग लिया। और रही बात दूसरी, जो ये बोल रहे हैं इस देश में 2 वर्ग हैं, एक लुटेरा वर्ग और एक कमेरा वर्ग। और ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार जो लुटेरे वर्ग के संपर्क में आई हुई है और किसानों पर किस तरह झूठे इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है, ये खुद अपने आप को नहीं देखते। और किस तरह मार्दनंगन होकर 2200 रुपए गेहूं का रेट मांगने का काम करते थे, और आज 7 साल इन्हें सत्तारूढ़ हो चुके, आज तक इन्होंने 1900 रुपए से 1 पैसा ऊपर नहीं बढ़ा पाए हैं। ये क्या खुद दूसरे को बदनाम कर, हमेशा लुटेरा वर्ग कमेरे वर्ग को बदनाम करने का कोई भी काम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनको पता है आज जो लुटेरा वर्ग कमेरा वर्ग बोल गया और तो लुटेरे वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा, और आज के साथ समझ चुका है। सुखबीर जी, सतीश जी कह रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का तो एकमात्र उद्देश्य इस आंदोलन को बर्बाद करना है, समाप्त करना है। अगर अभी जो चर्चा चल रही थी, जिस प्रकार से खोरी गांव का विषय आया, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जनमानस को कहना ये चाहता हूं, SYL पे निर्णय आए कितना समय हो गया? 4 साल से ज्यादा समय हो गया, और वो स्पष्ट निर्णय हरियाणा के पक्ष में। उसके लिए केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने क्या किया? निसंदेह कुछ नहीं किया। हालांकि जो बात अभी चल रही थी इन कृषि कानूनों की, MSP
जो स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट थी, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक मंचों से कहा कि पहली कलम से हम इसको लागू करेंगे, वो कलम कहां टूट गई। जो इनके फायदे की बात होती है उनको तो ये लागू करते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने चोर दरवाजे से जो ये तीनों काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से, बाद में बिना सांसदों की राय के ध्वनि मत से करने का जो काम किया, उसके बाद राज्यसभा में जिस प्रकार से मार्शल्स का प्रयोग हुआ, वो सारे देश प्रदेश ने देखा है। और आज जरूरत इस बात की है, इस अन्नदाता को बचाने के लिए, बजाय के ये कहें कि ये आंदोलन को बर्बाद करें, आंदोलन के बारे में उल्टी सीधी बात करें, इनको चाहिए ये कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, एमएसपी का कानून बनाए, यही एक रास्ता है। नहीं तो बात वही चरितार्थ होगी, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की हरियाणा में और पंजाब में। आप इस डभाल जी को देख रहे हैं। डभाल जी, क्या लगता है आपको कि आंदोलन ने अपना एक तरह से रुख बदल दिया? लीडरशिप को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आज जिस तरह से बयान सामने आए हैं, उसमें कहा गया कि आंदोलन जो है अपने लीडरशिप को खो चुका है, या इससे पहले भी आया सवाल कि आंदोलन जो है किसानों के हाथ से निकल चुका है, आंदोलन पर किसानों का नियंत्रण नहीं है, आंदोलन अपवित्र हो गया है, आंदोलन पे कई घटनाओं की बात कही गई, यहां तक कहा गया कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उससे उसके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा, तो भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन 7 महीने हो गए, फिर इसके अंत के लिए, इसके समाधान के लिए सरकार प्रयास करने से पीछे क्यों हट रही है और क्यों इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? डवाल जी, खैर सतीश नंबरदार जी, जिस तरह से अभी हम लोग लगातार इस पे बात कर रहे हैं, खास करके आप देख रहे हैं, आप लोग 7 महीने से बैठे हुए हैं, 7 महीने बाद भी कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाई है। जहां तक मुझे याद है 5 महीने से तो बातचीत ही नहीं हुई है। जब बातचीत होगी नहीं, 7 महीने बीत गए, तो और कितना इंतजार करेंगे आप लोग? खालिद भाई पहले बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं, किसानों ने खुला पत्र लिखा सरकार को, आप हमें बुलाइए, हम बात करेंगे। और आज तक उस पत्र को गए हुए करीब 3 महीने के करीब हो गए। इन्होंने सिर्फ अब तक ईडी का और सिर्फ लोगों को डराने का काम किया है, झूठे मुकदमे लगाने का काम किया है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, किसान आज ये कानूनों से इसलिए डरता है, जैसे आज हमारी पीछे संसद में वित्त मंत्री जी ने कहा था अब तेल हमारे हाथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भाटी साहब से, तीनों कंपनियां अमेरिका की हैं या कहां की हैं? तीनों सरकारी तेल कंपनियां सरकारी हैं। जो आज इन्होंने इस तरह हाथ उठा दिए, अब भाई ये हमारे बस में नहीं है। और जो मंडियां और किसानों का जो खरीद का वो है, ये एमएसपी का तो रेट निर्धारित करती है, लेकिन ये खरीदने में सक्षम है। आज छोटा किसान घर में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है बेचने के लिए। ठीक है भाटी जी, क्या डराकर खत्म करना चाहते हैं आप लोग आंदोलन? खालिद जी, सतीश नंबरदार, मुझे नहीं पता कौन सी यूनियन से हैं ये, लेकिन भाकियू के महासचिव हैं जी, भाकियू के महासचिव हैं। चलिए, ये महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, ठीक है। मैं इनसे एक प्रार्थना करता हूं, आप आज ही घर जाकर के बड़े कूल माइंड से वो धाराएं निकालकर जिन पर आपको ऑब्जेक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को, आप माननीय दुष्यंत चौटाला जी को और हमारे किसी भी नेता को आप लिख दीजिए कि ये धाराओं में हमें परेशानियां हैं और आप आइए बात कीजिए। इन धाराओं को लेकर तो आप कई बार बात कर चुके हैं। खालिद जी सुनिए, सर कई बार बात तो हो चुकी है ना इन धाराओं पे। नहीं, और आपने तो यहाँ तक कहा था कि जिस पे आपत्ति है उस पर संशोधन को तैयार है। खालिद जी, ये एक भी धारा ये नहीं बता पाए कि इसमें दिक्कत है, इसको बदल दीजिए, इसमें इसलिए दिक्कत है, ये नहीं बता पाए, क्योंकि इनके पास एजेंडा है ही नहीं। इनके पास एक ही एजेंडा है, विरोध विरोध विरोध।
इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, इसीलिए इन लोगों करना है, इसीलिए किसानों को उसके हालत पे छोड़ दिया गया है। सरकार का विरोध करना है और इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई किसानों इसलिए सरकार ने उनको उनके हालत पे छोड़ दिया है। भाटी जी 7 महीने से, भाटी जी 7 महीने से किसान ने उनके हालत पर छोड़ दिया है, विरोध कर रहे हैं। इसलिए सेकंड में बात आपकी पूरी करूंगा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस की ही सरकार सुखबीर जी आ रहे हैं आपके पास। शास्त्री जी नया बीज विदेश से लेकर आए जिससे हरित क्रांति आई, उसका विरोध भी इन जैसे लोगों ने किया, खूब किया, लेकिन देश में हरित क्रांति आई और किसान का भला हुआ। ये किसान का भला नहीं देखना चाहते, ये किसान को आबाद होना नहीं देखना चाहते, इसलिए कभी तेल की बात है, आप तेल पर डिबेट में आइए ना, जो तेल पर डिबेट करेंगे आप आइए, आप आज किसानों पर डिबेट करिए ना, वो कौन सा विषय है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन आप बता ही नहीं पाए। ठीक है, ये पूरा सुखबीर तंवर जी, केवल आपराधिक सुखबीर तंवर जी, ठीक है भाटी जो जी, आपराधिक प्रवृत्ति के सुखबीर लोग तंवर हैं जी, और जो कोई समाधान नहीं चाहते और जानबूझ करके उन्होंने कानून को हाथ में लिया हुआ है। लेकिन सरकार की मजबूरी ये है कि किसान का नाम है जो एक सम्मानीय शब्द है, किसान एक सम्मानित व्यक्ति है इस देश में और प्रदेश में, इसलिए ये सारी प्रक्रिया ये लोग चला रहे हैं आपराधिक, अन्यथा इनका इलाज भी संभव है और वो हो रहा है। जो आपराधिक लोग हैं उनका इलाज हो रहा है, वो सलाखों के ये तो धमका रहे हैं भाटी जी, आप तो धमका रहे हैं, मतलब ये तो धमकाने वाली बात हो गई। खैर तंवर जी, तो आप उसे अंदर भेजिए ना, जो वहां पे अपराधी है उसको उठाइए, आपको पता नहीं है सब किसानों को आप कैसे कह सकते हैं? अपराध करने वाला तो उस पर कार्रवाई कीजिए ना, आप कैसे कह दिए कि पूरे वहां जो लोग बैठे वो किसान नहीं है? आपराधिक नहीं, आपने कैसे कह दिया कि जो लोग बैठे हैं किसान नहीं है? अगर अपराधी है तो आपकी प्रशासन, आपका पुलिस क्या कर रहा है? आपका प्रशासन कहाँ है? खालिद जी देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सर जांचें हो रही है, ये तो गजब बात है। सुखबीर तंवर जी सलाखों के पीछे है, ठीक है, इसलिए ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में आया हुआ आंदोलन है, ये किसान का नहीं है, किसान का केवल और केवल नाम लिया जा रहा है। ठीक है सुखबीर तंवर जी, जिस तरह से अभी सवाल उठाया जा रहा है, खास करके जिस तरह से अभी भाटी साहब ने कहा कि वहां पर जो लोग हैं वो बहुत से जी कंटिन्यू कीजिए। जियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे पहले के आऊं मैं कहना ये चाहता हूं, एक हफ्ता पहले केंद्र सरकार ने, मोदी नीत केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम कोरोना से जो मौत हुई है उन पे कोई मुआवजा नहीं देंगे। और आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे चपत लगाते हुए कहा कि आपको मुआवजा देना होगा। इसी प्रकार से जब केंद्र सरकार ने इन कानूनों को गलत मानते हुए इन पे स्थगन दे दिया, तो फिर ये भाटी जी क्या बात कर रहे हैं? अगर ये कानून उतने बढ़िया होते तो सुप्रीम कोर्ट इन पे स्थगन आदेश पारित नहीं करता। ये तो जिस प्रकार की भी जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से इनसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों चोर दरवाजे से लाए थे? अगर ये ठीक थे तो निसंदेह ये ठीक नहीं थे, ना पहले ठीक थे ना आज ठीक है। ये पुणे पूंजीपतियों को कोशिश करने का काम करें। भाटी जी आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप हर वक्त प्रदेश सरकार की बात करते हैं। अरे प्रदेश सरकार का कानून ही नहीं है। जब प्रदेश सरकार का कानून नहीं है तो आप प्रदेश सरकार की बात क्यों करते हैं? यही अरे आदेश आप नहीं मानते। आप बताएं SYL पे क्या किया आपने? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था? आप दोनों मार के बैठे उस पर। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था SYL पर रहने के पक्ष में, क्या कर दिया आपने? और अनेक ऐसे आदेश है जिन पे आप नहीं कर पाए, और आपको हरियाणा प्रदेश की जनता ने किसान माननीय सुप्रीम कोर्ट को मांगने के लिए गया था, किसान प्रधानमंत्री जी के पास गया था। सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे लोग, और हरियाणा और पंजाब में आप देख लेना। और मैं बता दूं, पंजाब में आपने सुनने हो चुके, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और हरियाणा में भी आप सुनने पे जाओगे। आपके पास कुछ है नहीं हरियाणा। 6 बजे की बात करते हो अन्नदाता को। ठीक है, डभाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है तंवर जी और भाटी जी प्लीज
जरा डवाल साहब को भी हम डिबेट में लाना चाहते हैं, प्लीज प्लीज हो गया, जरा डवाल साहब को भी बोलने दीजिए। डवाल साहब जी, एक मिनट। डवाल साहब, जिस तरह से आंदोलन को लेकर कई बयान आ रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार, कभी रोजगार का अड्डा बताया जा रहा है, कभी मुट्ठी भर लोग कहा जा रहा है, कभी वहां आपराधिक लोगों की बात हो रही है। इस तरह के बयानबाजी से क्या समाधान होगा? डवाल साहब, डवाल साहब, आवाज पहुंच रही है आपके पास? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ओम प्रकाश डाबला जी, आवाज पहुंच रही है? जी 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 सर, पहुंच रही है। सवाल यह है कि जिस तरह से आंदोलन को लेकर बयानबाजी हो रहा है, उससे आपको लगता है कि बयानबाजी की वजह से कुछ समाधान निकलेगा या ऐसे ही टालने का काम हो रहा है? खालिद भाई, ये बीजेपी वाले सिर्फ इसको टालने का ही पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार नहीं पड़ेगी जब तक ये किसानों की बात को नहीं मानेंगे। किसान ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं आज खालिद जी भाटी जी से पूछना चाहता हूं कि वो एमएसपी देने का वादा करती थी, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि वो मंडियों में जाकर के घूम करके आए और बताएं कि जो मंडियों में आज के दिन मक्की का भाव है वो एमएसपी पर बिक रहा है। मक्की का जो एमएसपी रेट है 1850 है, लेकिन वो मंडियों में 1300 और 1400 रुपए में बिक रही है, 500 और 400 रुपए कम मिल रही है। और सरकार कहती है कि धान की फसल को छोड़ो और मक्की उगाओ। तो ये सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती, केवल किसानों की को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं कर रही। इसलिए ये सरकार किसानों का बिल्कुल भला नहीं कर सकती, सिर्फ इन्होंने उल्टी बातें करनी है और कुछ नहीं करना। मेरी इनसे एक ही निवेदन है, अगर ये सत्य में किसानों का भला करना चाहते हैं तो इन्हें निसंकोच होकर के किसानों की बात को मान लेना चाहिए और तुरंत किसानों को बुला करके और उनकी ये बात माने, ताकि ये किसान बेचारे जो जिनकी शहादत हो रही है, जो चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की आज तक उनके चेत नहीं रही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो तुरंत इन किसानों की बात को माने और उनका समाधान कराएं। भाटी जी, समाधान में अड़चन कहाँ आ रही है? लेकिन अभी ये डाबला जी ने बीच में थोड़ा सा वो इन्होंने कहा मंडियों को देखे। डाबला जी, मैं बता दूं आपको, मैं 4 साल मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। किसान का एक एक दाना सरकार ने खरीदा है, लेकिन जो कांग्रेस और इनेलो सुनो, आप जो ब्लैक मार्केटिंग करके पौने दामों में दूसरे राज्यों से खरीदते यहाँ बेचना चाहते हैं, वो आज नहीं चलेगा। पोर्टल पर पहले दर्ज कीजिए, एक एक दाना सरकार ने खरीदा है। चाहे मक्का हो, चाहे कपास हो, धान हो, की फसल, चाहे रबी की। आप सुनिए, लेकिन डाबला साहब तो कह रहे हैं कि मक्का 1800 जगह 1300 में बिक रहा है, किसान 500 घाटे पर बेच रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि धान की जगह मक्का और कोई और फसल लगाओ, कपास। आप केवल ऐसी की राजनीति करते हैं, काम करते हैं, दूसरा काम आप लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात खालिद जी, सरकार समाधान चाहती है, सरकार किसान का भला करना चाहती है। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को एमएसपी बढ़ा करके दिया, किसान की मंडी व्यवस्था को कामयाब किया, लेकिन ये लोग किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? ये अपनी डिमांड रखें, बताएं कहाँ दिक्कत है। अरे सर, 12 दौर की वार्ता हुई और कोई डिमांड ही नहीं रखा किसानों ने। 12 दौर की वार्ता हुई, कोई डिमांड ही नहीं रखा किसानों ने, तो आखिरी वार्ता क्यों खत्म हो गई उसके बाद से? उन्होंने केवल कानून कहने का काम किया। सतीश जी, इतने दौर की वार्ता आप लोगों ने सरकार से की, कोई डिमांड ही नहीं रखा सरकार के सामने। ये सिर्फ बरगलाना जानते हैं, पूरा देश आज देख रहा है। और किस तरह इन्होंने बातचीत के दौरान किसानों का मजाक बनाने का काम किया गया
और किस तरह आज पूरा देश देख रहा है। और ये बोलते हैं अगर हमने 7 साल में किसानों का बढ़ाया मान, तो 7 साल में बढ़ाया, तो हरियाणा की पूरी कैबिनेट चुनाव हारने का क्या कारण था? क्योंकि ये किसानों का और गरीब आदमी मजदूर का भरोसा खो चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा की पूरी कैबिनेट और केंद्र में बैठी किसानों को उग्रवादी आतंकवादी बताने का काम करते हैं। इसका भी जवाब आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हर आदमी पूरे देश का त्राईमान कर रहा है। आज किस तरह आप बीच में ना बोले, आप बोल रहे थे, चुपचाप सुन लेते। जवाब ले लीजिए। और जो तथाकथित किसानों की एक पॉलिसी है, तथाकथित किसान नहीं, यह सरकार तथाकथित है। वह किस तरह व्यापारियों के हाथ में क्यों सरकार है? और आज हर सारा कांग्रेस के राज में पूरे के पूरे रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद पड़े थे, और आपकी सरकार आते ही उद्योगपतियों से हाथ मिलाया और उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारे के सारे पेट्रोल पंप चालू है। आप किस तरह जनता का इस तेल के खेल में तेल निकालने का काम कर रहे हैं? आपकी सरकार महंगाई के नाम पे और टूल टैक्स के नाम पे देश को लूटने का काम कर रही है। ठीक है तंवर साहब, आपको लगता है कि टकराव की जो स्थिति पैदा हो रही है कई जगहों पे, उससे समाधान होगा क्या? जिस तरह का बयानबाजी हो रहा है, एक दूसरे को गलत बता रहा है, दूसरा तीसरे को गलत बता रहा है इस आंदोलन को लेकर। मैं कुछ आपको बयान भी बता देता हूं कि एक अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी है। उसके बाद से जो राकेश टिकैत है वो कहते हैं कि भाई बक्कल उतार दिया जाएगा। ऐसे शब्दों से किसान और जो ये नेता है इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो क्या समाधान होगा क्या? खालिद भाई, आज अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, ये अलग अलग विषयों पर अगर हम देखें, ये सारे के सारे पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुके हैं। और रही बात, देखिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे टिकैत साहब हो या दूसरे हमारे किसान नेता हो, हर व्यक्ति को अपनी वाणी पे संयमित रहना चाहिए। लेकिन ये असंयम और धैर्य खो देना भारतीय जनता पार्टी का पुराना मामला है। इन्होंने जिस प्रकार से इस किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए जिस प्रकार से बयान दिए और जिस प्रकार से वो सिद्धू जो इन्हीं का आदमी था जिसको इन्होंने लाल किले पे भेजा, वो सारे देश प्रदेश ने देखा। मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सारा का सारा इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी वो इन्होंने किया। अब ये देश और प्रदेश समझ चुका है और आने वाले समय में जिस प्रकार से ये अन्नदाता को मारने पे, काटने पे, तोड़ने पे तुले हुए हैं, निसंदेह इनको पता चलेगा कि ये कर क्या रहे हैं। मैं तो पुनः भारतीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इन 3 काले कानूनों को, ये बहुत बढ़िया बता रहे थे, तीनों काले कानूनों को वापस एमएसपी पे, जैसा कि उन्होंने ओम प्रकाश डाबला साहब, आपको नहीं लगता कि समाधान से पहले नेताओं को भी संयम बरतना चाहिए, ऐसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि जो आंदोलन को लेकर जो किसान बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर उनके साथ बातचीत हो? जैसे अगर इस तरह के कड़वे शब्द इस्तेमाल होंगे तो आपको लगता है कि समाधान हो पाएगा? कड़वे शब्द जोड़ो ना, नंबर यही है ना आपका, 98 134 60 150 दूसरे। डाबला साहब। जी सर। सवाल यह है कि ऐसे अगर शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको लगता है कि इससे जो खास करके किसान बयानबाजी कर रहे हैं नेताओं पर, नेता कर रहे हैं बयानबाजी किसानों पर, आंदोलन की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस तरह से बयानबाजी होगी तो समाधान होने में व्यवधान उत्पन्न होगा? क्या करना मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर। देखिए, ये बयानबाजी से कोई बात नहीं बनेगी। बीजेपी वाले, सरकार वाले सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। प्रवक्ता जी, समाधान की इनकी कोई इच्छा नहीं है। इनको पता है हम 12 दौर की किसानों से बातचीत कर चुके हैं। अगर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो ये सरकार की कमजोरी है। अगर इनकी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं हो और समझौते की बात करें तो हो सकता है। और इन बयानबाजियों से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ इससे समाधान होने वाला नहीं है। सिर्फ बयानबाजी करके ये किसानों को
और लोगों को भड़काना चाहते हैं। इनकी बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। और कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के साथ रही है। कोई बयानबाजी गलत कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी कोई गलत बयानबाजी डावला नहीं की। साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार हम इस बात को लेकर आपके सामने डिबेट करते रहते हैं कि आखिर 7 महीने बाद भी समाधान क्यों नहीं हो रहा है। आज तक पवित्र रहने वाला आंदोलन अब अपवित्रता की ओर कैसे बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ नेताओं को भी संयम बरतना चाहिए कि वो किसान आंदोलन को लेके तीखी बयानबाजी ना करें, और किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि नेताओं पर वो तीखी बयानबाजी ना करें ताकि कोई रास्ता निकल सके। अगर इस तरह से बयानबाजी होगी तो रास्ता निकालने में जरूर व्यवधान उत्पन्न होगा और इससे बचना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।